मैं डॉक्टर प्रियंका कोले नेमा, आई स्पेशलिस्ट एंड सर्जन एट जिविशा इन मेडिकेयर सेंटर इंदौर। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मोतियाबिंद क्या होता है, उसके लक्षण क्या होता है और उसका इलाज क्या होता है। तो इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि क्या टेक्निक्स अवेलेबल है जिससे हम कैटरैक्ट सर्जरी करते हैं और कौन कौन से लेंस अवेलेबल हैं और कैसे चुनाव करें कि आपको कौन सा लेंस डलवाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें कि टेक्निक्स, तो कैटरैक्ट सर्जरी की जो मेन आजकल जो टेक्निक्स होती हैं वो होता है फेको इमल्सिफिकेशन, जिसमें बहुत छोटे से चीरे से हम मोतियाबिंद जो आँख के अंदर जो सफ़ेदी आ जाती है, सफ़ेद लेंस को निकालते हैं और उसकी जगह पे एक क्लियर क्रिस्टलाइन आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट कर देते हैं। सुनने में तो बहुत इजी लगता है कि मोतियाबिंद निकाला और दूसरा लेंस इम्प्लांट कर दिया, बट ये छोटे से प्रोसीजर में ही आजकल इतनी न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं और इतने एडवांसमेंट आ गया है, वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले चीज़ तो मोतियाबिंद की सर्जरी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ही आजकल की सर्जरी में कोई टाँके लगते हैं और ये बिल्कुल दर्द रहित होता है। इवन इंजेक्शंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आजकल हम एक ड्रॉप्स में भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर देते हैं जिसमें आपको बिल्कुल दर्द नहीं महसूस होता। तो जो फेको इमल्सिफिकेशन टेक्निक होती है उसमें हम मशीन द्वारा मोतियाबिंद को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसको आँख के अंदर कैप्सूल में उसे खा लिया जाता है। वहीं इससे और एडवांस में जाएँ तो फेमटो लेज़र सर्जरी होती है, जिसमें जो आधा काम है वो लेज़र ही कर देता है। जो लेंस को तोड़ने का काम है वो लेज़र द्वारा हो जाता है और उन टुकड़ों का काम फेको इमल्सिफिकेशन के द्वारा किया जाता है। इन दोनों ही प्रोसीजर में जो IOL इम्प्लांट की टेक्निक्स होती है वो सेम होती है। उसी छोटे से चीरे से हम IOL जो फोल्डेबल लेंस है वो इम्प्लांट करते हैं। अब मैं डिस्कस करूंगी कि कौन सा लेंस या कौन सा IOL इम्प्लांट किया जा सकता है और आप कैसे चुनें कौन सा लेंस आपको डलवाना है। सो मेनली 3 टाइप के लेंस होते हैं। अब 3 टाइप के लेंस क्योंकि नॉर्मली व्यक्ति को देखने के लिए क्या चाहिए, एक दूर की नज़र चाहिए ताकि गाड़ी चलाने के लिए, मूवी देखने के लिए, टीवी देखने के लिए। एक होती है पास की नज़र की ज़रूरत, जैसे कंप्यूटर पे वर्क करना है, और होता है नज़दीक की नज़र, जैसे पढ़ना, मोबाइल चलाना, सुई में धागा डालना। तो इन तीनों नज़र को क्लियर करने के लिए 3 टाइप के लेंस अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है वो होता है मोनोफोकल लेंस। जैसे नाम से समझ में आ रहा है मोनो, मतलब कि एक नज़र को क्लियर करेगा। तो जब भी हम मोनोफोकल लेंस इम्प्लांट करते हैं तो हम दूर की नज़र को साफ़ करते हैं। तो उससे क्या होगा कि मरीज को दूर की नज़र तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, मतलब वो ड्राइव कर सकता है, टीवी देख सकता है, पर जब भी उसे कंप्यूटर पे काम करना है या नज़दीक का पढ़ना लिखना है तो उसके लिए आपको पास का चश्मा इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा लेंस अवेलेबल होता है वो होता है ट्राइफोकल या मल्टीफोकल। एज नाम से पता चल रहा है कि ये तीनों विज़न को क्लियर करेगा, दूर की नज़र, बीच की नज़र एंड नज़दीक की नज़र। इससे तीनों नज़र साफ़ होगी। अब सोचने में लगेगा कि यार तीनों नज़र साफ़ कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट लेंस तो यही हुआ, तो हमें ऑपरेशन के बाद चश्मा पहनने की नीड नहीं रहेगी। बट ये इसके अपने आप में को थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं या डिसएडवांटेज है। जैसे कि ट्राइफोकल लेंस के साथ जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम पेशेंट फेस करते हैं वो होता है हैलोस या ग्लेयर। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे आप नाइट ड्राइव करते हैं तो आंखों पर जो लाइट आती है वो फैलेगी। आप जब भी स्ट्रीट लाइट को देखेंगे या पिन पॉइंट उसको देखेंगे, लाइट सोर्स को, तो उसके आजू बाजू आपको कलरफुल घेरा दिखेगा, रंगीन घेरा दिखेगा। इसी को हैलोस बोलते हैं। और थोड़ी सी कंट्रास्ट सेंसिटिविटी भी कम फील की जाती है ट्राइफोकल लेंस के साथ। तो मोस्टली हम इन्हीं किस में प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें जैसे रिटायर्ड पर्सन हो गए जो पास का चश्मा नहीं पहनना चाहते, या हाउसवाइफ्स हो गई जिन्हें घर में ही लेना है, जिनकी बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, उन्हीं पेशेंट्स में हम ये मल्टीफोकल लेंस को एडवाइस करते हैं। तीसरी जो लेंस आता है वो होता है EDOF लेंसेज, मतलब एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। ये लेंसेज से हमें क्या होता है, ये लेंस लगाने से हमें दूर की नज़र तो क्लियर होती ही है, साथ साथ इंटरमीडिएट विज़न जो बीच की नज़र है वो भी क्लियर होती है। और देखा ये गया है कि EDOF लेंसेज से फिर काफ़ी हद तक हम पास का भी देख पाते हैं। सब बहुत ज़्यादा बारीक हमें पढ़ना होता है, लाइक अगर मेरे को ये ड्रॉप का बहुत छोटा सा कंटेंट पढ़ना है, सिर्फ इसी के लिए मुझे पास के चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी। ये लेंसेज की खासियत क्या होती है कि इसकी कंट्रास्ट सेंसिटिविटी अच्छी होती है, पेशेंट को दूर की नज़र बहुत अच्छी आती है, वो कंप्यूटर वर्क करने में बहुत कंफर्टेबल रहता है और मोस्टली उसे चश्मे की ज़रूरत नहीं आती।
जो चौथा लेंस मैं बताने वाली हूँ ये वो लेंस है जिन्हें सिलेंड्रिकल पावर रहता है। अगर आपको -0.75 डायप्टर सिलेंडर से ज़्यादा नंबर है तो डॉक्टर आपको टोरिक IOL एडवाइस कर सकते हैं। इससे ये होता है कि ऑपरेशन के बाद जो थोड़ा बहुत भी अगर आपका पावर है तो वो और क्लैरिटी आएगा और आपका विज़न इम्प्रूव होगा, एनहेंस होगा। अब जितने लेंसेज मैंने आपको अभी बताए हैं इसमें सबसे मोस्ट कॉमनली इंडिया में यूज़ होने वाला लेंस होता है मोनोफोकल। वो क्यों? क्योंकि बहुत अफोर्डेबल होता है, इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती और हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। और ये लेंस भी बहुत अच्छा होता है ताकि आपको दूर की नज़र एकदम क्लियर रहती है, सिर्फ नज़दीक के लिए चश्मा पहनना है। वैसे भी हम 40 साल के बाद हम नज़दीक के लिए चश्मा इस्तेमाल करना ही पड़ता है। अब जितने लेंसेज मैंने आपको बताए, मोनोफोकल, मल्टीफोकल, इडॉफ या टोरिक, ये सभी इंडियन कंपनीज़ में भी अवेलेबल हैं और इम्पोर्टेड कंपनीज़ में भी अवेलेबल है। जब भी आप डॉक्टर के पास मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने जाएंगे वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपके लिए कौन सा लेंस बेहतर है, तो आपकी नीड के हिसाब से आप डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आपको कौन सा लेंस आपके मोतियाबिंद के ऑपरेशन में इम्प्लांट करना चाहिए। होप इस वीडियो से आपकी चीज़ें क्लियर हुई होगी, आपको ये पता चला होगा कि कितने लेंसेज होते हैं और हमारे लिए या हमारे परिवार में जिसको भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है उसको कौन सा लेंस इम्प्लांट करना चाहिए। अन्य जानकारी के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको देती रहूँगी। थैंक यू।